माननीय सदस्यगण, मुझे गहरे दुख के साथ यह सूचित करना है कि आज 4 अगस्त 2025 को इस सदन के मौजूदा सदस्य श्री शिबू सोरेन जी का निधन हो गया। सिर्फ एक राजनीतिक खबर नहीं, ये उस आदमी का अंतिम अध्याय है जिसने आदिवासियों को किताब में नहीं सत्ता के नक्शे पर जगह दिलाई, जिसने जंगल की राजनीति को दिल्ली की दीवारों पर लिख दिया, जिसकी आवाज संसद के गलियारों से आदिवासियों की झोपड़ी तक गूंजती थी। आज वो खामोश हो गया, लेकिन झारखंड की रग रग में जिंदा रहेगा। जंगल की राजनीति से लेकर दिल्ली दरबार तक अपनी धमक बनाने वाले आदिवासी आंदोलन के अगुवा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। नमस्कार, मैं अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ 110। आज हम एक ऐसे जन नेता की श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने जंगलों की जमीन से उठकर संसद के गलियारों तक आदिवासियों की आवाज को पहुंचाया। शिबू सोरेन एक नाम जो सिर्फ राजनीति नहीं, एक विचारधारा बन गया। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। शिबू सोरेन का नाम था, लेकिन आदिवासी समाज के लिए वो किस्सा था, कहानी था, क्रांति था। लंबे समय से बीमार चल रहे थे उनके बेटे हेमंत सोरेन। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री ने कहा, आज मैं सुन्न हो गया। लेकिन सच ये है, सिर्फ एक बेटा नहीं, पूरा झारखंड आज अधूरा हो गया है। ये शब्द सिर्फ एक बेटे की नहीं थी, ये झारखंड की आत्मा की पुकार थी, जो जंगलों में लड़े थे, जो संसदों में गूंजे थे, जो आदिवासियों की जुबां बने थे। वो आज खामोश हो गया। जमीर वाले नेता चले गए, सियासत में अब खामोशी है। 1944 में जन्मे शिबू सोरेन ने अपने संघर्ष की शुरुआत उस समय की जब आदिवासी समाज को आवाज तक नहीं दी जाती थी। शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ा किया, लेकिन सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, ये आदिवासी पहचान का झंडा था। जंगल की जमीन को लूटने वालों से लड़ने वाला ये इंसान गुरुजी कहलाया। उन्होंने संसद में आदिवासी की भाषा पहुंचाई और सड़क पर सरकार से भी भिड़ गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए उन्होंने अलग राज की मांग को हकीकत में बदला। उन्होंने आदिवासी जमीनों की लूट के खिलाफ जंगल सत्याग्रह किया। उनका नाम विवादों में भी आया। 11 मई 1944 को झारखंड के हजारीबाग जिले के नेमरा गांव में जन्मे श्री सोरेन की शिक्षा गोला हाई स्कूल हजारीबाग में हुई। वे मैट्रिक पास थे और पेशे से किसान थे। वे झारखंड के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रभावशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। श्री सोरेन एक वरिष्ठ और विशिष्ट आदिवासी नेता थे। दिसम गुरु के रूप में जाने जाने वाले, आम गरीब लोगों में गुरुजी के रूप में लोकप्रिय, आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उत्थान के आंदोलन में एक प्रमुख स्वर। वे एक जमीनी कार्यकर्ता थे। झारखंड राज्य की स्थापना के आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे इस नवगठित राज्य के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बने। उन्होंने आजीवन वंचितों के अधिकारों और कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम किया। लेकिन हर बार उन्होंने अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए लड़ा। उनका योगदान इतना गहरा है कि आज भी झारखंड की हर चुनावी सभा में उनका नाम लिया जाता है। आज अगर झारखंड एक राज्य है तो उसमें शिबू सोरेन के पसीने, दर्द और विद्रोह का रंग शामिल है। और याद रखिए, नेता आते हैं, जाते हैं, लेकिन दिशोम गुरु जैसे किरदार इतिहास की धड़कन बन जाते हैं। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने और कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहे। श्री सोरेन ने 8 बार लोकसभा सदस्य के रूप में झारखंड की जनता का निष्ठा और ईमानदारी से प्रतिनिधित्व किया।
वे वर्ष 2005 से 2010 के बीच 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 2004 से 2006 तक उन्होंने कोयला मंत्रालय में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, जिसमें उनका वर्तमान कार्यकाल भी शामिल है। अपने लंबे और विशिष्ट संसदीय जीवन में श्री सोरेन ने विशेष रूप से सामाजिक न्याय, आदिवासी कल्याण और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर बहसों और चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन से देश ने एक अनुभवी सांसद, आदिवासी अधिकारों के प्रबल पैरोकार और एक अत्यंत सम्मानित जनप्रतिनिधि को खो दिया है। उनका जीवन विवादों से भी अछूता नहीं रहा, लेकिन हर बार वो कानून और जनता के सामने खड़े रहे। उन्होंने न केवल एक राजनीतिक दल खड़ा किया, बल्कि एक आंदोलन खड़ा किया, एक जन चेतना जगाई। शिबू सोरेन चले गए, लेकिन उनका सपना, उनकी लड़ाई और उनके विचार हमेशा झारखंड और भारत के आदिवासी समाज में जीवित रहेंगे। आपकी आवाज़ 110 की पूरी टीम की तरफ से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिशोम गुरु अमर रहे, झारखंड रोया है आज, लेकिन इस रोने की आवाज़ को दमने मत दीजिए। इसे शेयर कीजिए, फैलाइए, क्योंकि ये खबर सिर्फ खबर नहीं, एक विचार है। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे थे आपकी आवाज़ 110, जहां खबरें नहीं, सच की हुकार सुनाई जाती है। मिलते हैं फिर एक और करारी, बेबाक और बेधड़क आवाज़ के साथ। तब तक याद रखिए, ये सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं, क्रांति की आहट है। अगर आप भी इन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, कमेंट में दिशोम गुरु अमर रहे ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि ये खबर उस दिल तक पहुंचे जिसने शिबू सोरेन को कभी नेता से बढ़कर कुछ माना। झारखंड की आवाज़ अब एक इतिहास। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने स्थानों पर खड़े होकर दिवंगत आत्मा की स्मृति में मौन रखें।